मैं डॉक्टर धरीराम अम्बेडकर, प्रेसिडेंट दिल्ली यूनिवर्सिटी SC/ST टीचर्स एसोसिएशन एंड असिस्टेंट प्रोफेसर रामजस कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी। Myself Dr. S.K. Sagar. I am a teacher of this zoology in Swami Siddhanand College. I am a chairperson of Social Democratic Teacher Front Delhi University. आप सर से मेरा सवाल है, आज जो यहाँ दिल्ली में जो ये मार्च हुआ था किस सिलसिले में हुआ था? देखिए, इसमें यह है कि हमारे यहाँ पर पहले से ही 200 पॉइंट रोस्टर, कॉलेज को एक सिंगल यूनिट मान करके, यूनिवर्सिटी को सिंगल यूनिट मान करके सभी को प्रतिनिधित्व जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो दिया जा रहा था 49.5%। अब उन्होंने कोर्ट के थ्रू, सरकार ने कोर्ट के थ्रू हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार थे उसको बड़ी चालाकी से क्रैश कर दिया है, मतलब उसको ख़त्म कर दिया है। आज 13 पॉइंट रोस्टर या डिपार्टमेंटल वाइज अगर रोस्टर करते हैं और जिनमें वैकेंसीज बहुत कम है, जैसे आप एग्जाम्पल लें 6 हैं तो ना उसमें ST की पोस्ट आएगी ना उसमें SC की पोस्ट आएगी। अगर कोई 12 हैं तो उसमें केवल एक SC की आएगी, उसमें ST की नहीं आएगी। तो आप मोटे तौर पे समझ सकते हैं कि ST का तो 100% समझ लो सफाया हो गया, SC का 50% सफाया हो गया, OBC का भी इसमें लॉस हो गया। तो कुल मिलाकर के हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविज़न था, जो है कॉन्स्टिट्यूशन में 335 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, दैट इज क्लेम, CLAIM, वो क्लेम भी इस सरकार ने एक जो है मतलब कॉन्स्टिट्यूशनली हमारे ऊपर थोप रहे हैं। और आज हम इसीलिए सारे जो शिक्षक हैं SC ST OBC और विकलांग सभी के सभी हम यहाँ पे एकत्रित हैं और हम इस अधिकार को अपने को लेके रहेंगे। मेरा सवाल सर से है, सरकार की जो लगातार नीति है दलित विरोधी चल रही है, बहुजन विरोधी चल रही है, SLP के साथ वो मजबूती से नहीं खड़ी होती है और उसको सही से रिप्रेजेंट नहीं करती है, तो क्या आपको लगता है कि 200 पॉइंट रोस्टर दोबारा रिवर्स हो पाएगा? हाँ, पहले तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो 22 तारीख को जो इन्होंने SLP को रिजेक्ट किया है वो बहुजन समाज के लिए वो एक ब्लैक डे है। और हाँ, वो ब्लैक डे है जो अभी जो आज का जो सभी बहुजन समाज ने आज जो अपना रोष दिखाया है वो SLP के रिजेक्शन के जो रिजेक्शन किया है उसका विरोध किया है। आज हम लोग सभी लोग जुटे हैं और देखिए जितने विश्वविद्यालय हैं, केंद्रीय विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालयों में ये विरोध प्रदर्शन, आक्रोश मार्च निकल रहा है। और अब मतलब इस सरकार ने इतनी हद पार कर दी है कि अब आपने हमारे एकेडमिक्स में अंदर आने वाले रास्तों को बंद कर दिया है सीधे सीधे रूप में। और ये आरक्षण पर वार है, ये आरक्षण पर वार ही नहीं, इस देश की सबसे बड़ी आबादी पर आपने वार किया है। और देखिए कि इस वार को अब हम लोग इस वार का जवाब कैसे देंगे। और ये आपको दिख रहा होगा, ये जो आज हमने आक्रोश मार्च निकाला है यही हमारा विरोध है। और ये विरोध हम लोग पूरे देश में एक नेशनल कॉल करेंगे और उस नेशनल कॉल में इस देश के सभी अध्यापक, सभी शोधार्थी, सभी विद्यार्थी और सभी जितने तमाम इस तबके से जुड़े हुए लोग हैं वो सब लोग आकर के अपना विरोध जताएंगे सड़कों पर। हम लोग इस आरक्षण के इसका विरोध करेंगे पुरजोर तरीके से। मार्च हो रहा है, ये देख सकते हैं कि किस तरह से 13 पॉइंट रोस्टर लाके जो हमारे SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ के जो बच्चे हैं इनका जो पूरा का पूरा जो भविष्य है ये किस तरह से ख़त्म होना जा रहा है। तो अगर अभी इस घड़ी में अगर हम जब तक इनका विरोध नहीं करते हैं तब तक हम जो आने वाली पीढ़ी है उनको बचा नहीं सकते। इसलिए आज का प्रोटेस्ट हमने यहाँ पे एक जॉइंट एक्शन कमेटी के माध्यम से यूथ फॉर सोशल जस्टिस और URDF की तरफ से जो अरेंज किया था वो सक्सेसफुली आज हमने यहाँ पे कर दिया। और जब तक ये सरकार ये 13 पॉइंट रोस्टर अपना जो निर्णय दिया है उसके खिलाफ अगर वो वापस ना लेते हुए, अगर पुराना जो 200 पॉइंट का रोस्टर था वो अगर वापस देंगे नहीं तब तक ये लड़ाई जारी रहेंगी। और इस बार की लड़ाई ये आर पार होने वाली है। और बता देना चाहते हैं कि इस बार जो लड़ाई होंगी ये पूरी तरह से हमारे हक अधिकार, हमारे जो हमारे स्टूडेंट्स है, जो आने वाली पीढ़ी है, ये टोटली उनके लिए होंगी।